There are two kind of shows. One, which starts good too and then become more better with each passing season. Second, which gives their best in the first 2 or 3 seasons and then there is a decline in their quality with each passing season. जिस शो की मैं आज बात करने जा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली वो इन दो कैटेगरीज में से किसी एक भी नहीं आता है. Hi guys, welcome back to my channel Tales Villa where I review TV series and movies both from the world of Bollywood and Hollywood. आज जिस सीरीज की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है CW चैनल की एक्शन सुपर हीरो सीरीज द फ्लैश. वेट, डिड आई से एक्शन सुपर हीरो सीरीज? नो वे मैन. क्योंकि सीजन 7 तक आते आते ही हमारे यहाँ की सास बहू की नौटंकी को भी छोड़ चुका है. नो, I'm not a hater of this series. In fact, it used to be one of my favorite during its initial years. सीजन 1 एंड 2 में आप अगर इस सीरीज़ को देखोगे तो आप भी अपने अंदर एक रोमांच को महसूस करोगे. बस सीजन 4 और उसके बाद यही कहोगे कि भैया ये सास बहू की नौटंकी यहाँ कैसे आ गई. You've got to get yourself a girlfriend. I've spent my whole life searching for the impossible. So here in this video, I tell you the 7 reasons which turned a good action superhero show into worst soap opera ever made. इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने रिव्यूज़ भी इस शो के बारे में शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें. फर्स्टली, जिन्होंने ये शो नहीं देखा है अब उन्हें इस शो का सिंपल प्लॉट बता दूँ. बैरी एलन जो सेंट्रल सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, उसकी लैब में स्टार लैब के पार्टिकल एक्सेलेरेटर में विस्फोट हो जाने के कारण बिजली गिरती है जिससे वो भी 9 महीने के कोमा के लिए में चला जाता है. और जब वो कोमा से बाहर आता है तो अपने अंदर कुछ सुपर पावर्स को पाता है और उसमें सबसे मेन है उसकी सुपर स्पीड की क्षमता. उसकी ये गति इतनी तेज है कि वो चंद ही क्षण में एक देश से दूसरे देश भी पहुंच सकता है. Searching for other men. वैसे हाँ, इन लोगों का ये लॉजिक भी अच्छा है कि मकड़ी ने काटा तो मकड़ा मैन बन गए और बिजली गिरी तो फ्लैश बन गए. Jokes apart, what makes this series great was all the trauma that Barry has faced in his past and in his childhood. जब बैरी एक बच्चा था उसने पीले रंग की विद्युत किरणें जो अपने अंदर एक आदमी को समाये हुए थी उनके द्वारा अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा था और जिसके लिए उसके निर्दोष पिता को सजा हुई थी. सीजन 1 में यही सुलझाया गया है कि मैन इन येलो यानी कि ये आदमी कौन था जिसने बैरी की माँ का कत्ल किया होता है. साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बैरी स्टार लैब के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर हैरिसन वेल्स, टेक्नोलॉजी इंजीनियर सिस्को रेमोन और बायो वैज्ञानिक डॉक्टर कैटलिन स्नो की मदद से सेंट्रल सिटी में क्राइम से कैसे लड़ता है. जिस रात को बैरी की लैब पर बिजली गिरी थी उसी दिन और भी कई लोगों पर ये बिजली गिरती है और उनमें भी अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं. तो अब कहानी को और ज़्यादा मैं बताता हूँ, मैं ये वीडियो वापस उन लोगों पर लाता हूँ जो ये शो देख चुके हैं और 7वें सीज़न को ख़त्म करने के बाद यही सोच रहे हैं रियली व्हाट द हैज़ हैपेंड विद दिस शो. सो लेट मी टेल यू द 7 रीजंस व्हाई दिस शो इज़ सो बैड नाउ. नंबर 1, द लीडिंग लेडी ऑफ द फ्लैश, आयरिस वेस्ट और आयरिस अनोइंग वेस्ट. अगर आप फ्लैश बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं तो आपको भी ये पता चल गया होगा कि आयरिस वेस्ट को दौरे पड़ने की बीमारी है. अच्छा, नहीं पता है तो अब पता चल गया. Yes, this is not a joke, but she's the most annoying character I have ever watched for a TV show and trust me, I have seen many. सीजन 1 में मैडम जी का एडी नाम के पुलिस ऑफिसर के साथ अफेयर चला होता है इसलिए बैरी जब उसे प्रपोज करता है शी सेज नोज एंड रियली दैट इज़ रियली गुड. पर फिर जब बैरी लिंडा नाम की लड़की के साथ डेटिंग शुरू करता है तो मैडम जी को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं. शी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक शी इज़ इनटू हिम एंड बाय द एंड ऑफ सीजन 1 व्हेन बैरी टोल्ड हर दैट ही इज़ द फ्लैश तो वहाँ मैडम जी को ये दौरा पड़ जाता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया. इट सीम्स लाइक दैट शी थिंक्स एवरीथिंग इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड हर. बट चलो इतना भी चल जाता है. बट फ्रॉम सीजन 4 इट सीम्स दैट राइटर्स आल्सो मेड द शो ऑल अबाउट हर. And you will hear the cringiest dialogues ever like this. You are not the Flash, Barry. We are.
बैरी, जो सीजन 3 में वर्ल्ड को बचाने के लिए स्पीड फोर्स में चला जाता है एंड इवन सेड अ गुड बाय टू हर. What? When Cisco and Kate try to bring him back from the speed force, मैडम जी को फिर से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं. She asks them not to bring him back, and when he comes back, she behaves like that it was all her idea. Worst thing is that she's the boss of Star Lab now and orders her grades like Cisco, Ramon and Caitlin Snow, despite being of this fact that she was never a science person, neither she hold any degree in the same field. No, God! No, God, please, no! 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 इस पूरे सीज़न में मैडम जी को एपिसोड दर एपिसोड दौरे पड़े रहते हैं और अच्छी चीज़ अगर कोई करेगा तो उसका क्रेडिट भी मैडम जी को मिलेगा. सीज़न 5 में मैडम जी तो यहाँ तक कह देती हैं कि she even does not care that Reverse Flash had killed Barry's mother. एंड फ्रॉम सीज़न 6 क्राइसिस हो रहा है. कौन बचाएगा? आयरिस वेस्ट. स्पीड फोर्स बाबरी हो रही है, उसे कौन ठीक करेगा? आयरिस वेस्ट. टाइमलाइन को नटखट बैरी ने फिर से चेंज कर दिया है, उसे कौन ठीक करेगा? आयरिस वेस्ट. कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसे कौन ठीक करेगा? आयरिस वेस्ट. ओह सॉरी, ये जा गया. One more thing, when you share how wet Iris West is written, you are called a racist by her fans. I mean, character को डिफेंड करने के लिए कुछ भी. And now coming to second main reason, weirdly written villains. एक हीरो को एक विलेन के बिना परिभाषित नहीं किया जा सकता और एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड विलेन कहानी को और रोमांचक बनाता है. In season 1 and 2, when we had likes of Reverse Flash, Zoom, and in season 3, Savitar, the pizza-faced evil version of Barry, who was good too. And from season 4, we start to get poorly written villains like Thinker, जिनकी महान योजना क्या थी एनलाइटनमेंट के रिगार्डिंग, वो हम फिनाले तक भी क्लियर नहीं कर पाए. सीजन 5 में सिकैडा एक नहीं बल्कि दो जिनको किलर फ्रोस्ट एक ही झटके से ख़त्म कर दे, वो भी पूरे सीजन में यहाँ से वहाँ बाजा बजाते रहे. इन सीजन 6 ब्लड वर्क वॉज अ बिट इम्प्रूव फ्रॉम लास्ट सीजन बट स्टिल वेरी वेरी एवरेज. एंड इन सीजन 7 वही स्पीड फोर्स को ही पागल बना दिया. और फिर गॉड स्पीड, एक नहीं बल्कि पूरे 10 की गॉड स्पीड्स की फौज, जिनको फिर से यहाँ से वहाँ ऐसे ही नचाते रहे. Godspeed otherwise in comics was really a very dreadful villain. And I still fail to understand why all of a sudden Godspeed uttered in Punjabi. आ जाओ मेरे बच्चों. I mean, Godspeed पंजाब में कब पैदा हुआ? Did I miss something? Now the third main reason, so many useless characters. अगर आयरिस से ज़्यादा सीजन 6 और 7 में किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो वो है सिसिल. पेशे से मैडम वकील हैं पर इतना ज़्यादा बिल्ली हैं कि 24 घंटे स्टार लैब या वेरी और आयरिस के घर के ही चक्कर काटती रहेंगी. सिसिल और जो को सीज़न 4 में एक बेटी भी हुई थी, जिसके दौरान सिसिल को सुपर पावर भी आई थी. रियली सीज़न 4 के बाद वो बेटी कभी नहीं दिखाई दी, ना जाने उसे कहाँ उड़ा दिया. फिर आए हमारे चेस्टर बाबू. इन्हें सिस्को की रिप्लेसमेंट के लिए लाए थे, बट इट सीम्स दैट ही इज़ ऑलवेज हाई ऑन समथिंग. एंड देन देयर इज़ एलेग्रा सिस्टर, जिनका मुझे आज तक ही नहीं समझ आया कि उसे लाए कब थे और इनका सच में कहानी में रोल क्या है. एंड देन देयर इज़ किलर फ्रोस्ट बॉयफ्रेंड चिलवेन, जिनको हर सीन में सलमान खान जैसे अपनी बॉडी दिखाने का इतना शौक है कि हर सीन में वो शर्टलेस ही होते हैं. कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ पुअर एक्टिंग. कई बार कहानी डायलॉग बकवास भी लिखे गए हों तो भी एक अच्छा एक्टर अपने अभिनय से इन चीज़ों को अच्छे से ढंक लेता है. लाइक दिस सीन. So pick me. Choose me. Love me. This dialogue from Grey's Anatomy was full of cringe, but somehow this worked because of Ellen Pompeo. What? Coming to Flash, at this point, except Grant Gustin, Danielle Panavicker, there is hardly any good actor left. Tom Campana, who played Reverse Flash and various versions of Wells, left last season, and along with Carlos, who played Cisco. And I must say, it was a good decision. Candice Patton seems like an average actor to me, and even Grant and Danielle also looks like they are tired of this crap now. And someone please टेल द एक्ट्रेस हु इज़ प्लेइंग सिसिल कि आंखें बड़ी बड़ी करके ताड़ने लगना वो अभिनय नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग कहलाती है. चेस्टर और एलेग्रा के एक्टर्स की तो बात ना ही करूं तो अच्छा है. कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, लेजी राइटिंग.
ग्रेस अनाटमी इस वक्त अपने 18वें सीजन में है और हाँ, ये भी थोड़ा बोरिंग हो गया है. What? It is very clear there that still writer try to bring something new. सुपरनैचुरल जो 15 सीजन तक CW पर ही चला, उसकी राइटिंग भी कभी इतनी पुअर नहीं हुई जितनी इस वक्त फ्लैश की है. ऐसा लगता है कि सारे एपिसोड जैसे लास्ट मोमेंट में हड़बड़ाहट से लिख दिए गए हैं. एंड ऐसा नहीं है कि इन राइटर्स के पास मटेरियल नहीं है. अभी भी कॉमिक्स में रेड डेथ, कोवाल्ट ब्लू जैसे विलेन पड़े हैं जिन्हें ढंग के राइटर्स होते तो सीज़न 6 में ही ले आते और सीज़न में जान डाल देते. पर नहीं, इन्हें तो ऐसा शो बनाना है जहाँ बैरी और आयरिस ही सबके मम्मी पापा हैं. इवन जो उम्र में प्रेजेंट टाइम लाइन में भी इनसे बड़े हैं, ये उनके भी मम्मी पापा हैं. हम दो और हमारे हज़ार. Coming to 6 point now, it is so stupid to see when characters who are adults otherwise start to behave like teenagers. हर एपिसोड में किसी ना किसी को दौरे पड़ेंगे, फिर वो रूठ जाएगा और फिर उसको मनाने कोई आएगा और ये लो जी, बन गया हमारा एपिसोड. And now, coming to very last but very main point. The 7th point, Barry Allen itself. बैरी को फ्लैश के वर्ल्ड में 7 साल हो गए हैं, पर अभी भी उसे एक विलेन से कैसे लड़ना है उसके लिए या तो सिस्को या केट को पूछना पड़ेगा या फिर आयरिस वेस्ट को. आयरिस, मैं ये नहीं कर सकता. नो बैरी, मैं तुम्हारी लाइटनिंग रोड हूँ. रन बैरी, रन. एंड देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. One more thing, Barry loses his speed in every season, but I must say, Grant is really a good actor and he still tries to deliver his best. He's still out there. We have to stop him. You're not a hero. You're just a young man who was struck by lightning. गाइस, इस वीडियो को अब और लंबा ना खींचता हो, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. बट इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग फ्लैश एंड वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस क्रैप लाइक मी, then please do share your reviews also. And if you like this video, please share this video and please do subscribe to my channel. Take care.